हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जनरल इंग्लिश पे हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स लिए हैं, उन पे बात करके सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो सेलेबस है JKSSRB का एस्पायरेंट कैंडिडेट्स के लिए, वो सेलेबस क्या है जनरल इंग्लिश का। इसके जो हमारे पास सबसे पहला जो है टॉपिक जो है वो है जिसको हमने डिस्कस करना है 1 बाय 1। पैराग्राफ राइटिंग है, कंप्रीहेंशन एक, उसके बाद एडिटिंग है हमारे पास, एडिटिंग के बाद प्रूफ रीडिंग है, प्रूफ रीडिंग के बाद हमारे पास रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, उसके बाद हमारे पास है डायलॉग, नरेशन मॉडल्स, आर्टिकल्स, पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद द फॉलोइंग फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमिनिम्स, होमोफोन्स, क्लॉजेस, पंक्चुएशन और सिनोनिम्स एंड एंटीनियम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूसेज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ईडियम्स है हमारे पास, और हमारे पास है यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। ये हमारे पास ये सेलेबस है। अगरचे JKSSRB वाले इस तरह से हमें स्पॉटिंग एरर्स के थ्रू क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका है आपके लिए, आपको समझाने के लिए, क्योंकि इससे आपके जो एरर्स होंगे वो आसानी से निकल सकते हैं और आप किसी भी एरर को वहां को हल कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। इस तरह से, इस तरीके से आपके जो एरर्स होंगे, इस तरह से आपके जो खदशात होंगे वो निकल जाएंगे। आपने बात की आर्टिकल्स पे, बात की, फिर टेंसेस पे और प्रीपोजिशन पे हम बात कर रहे हैं, और आने वाले जो हमारे पास वीडियोस होंगे उन पे भी हम बात करेंगे। मुख्तलिफ जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, कंजंक्शन है, वर्ब्स हैं और प्रोनाउंस पे हम बात करेंगे। इन सब पे हम बात करेंगे और हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस देने की कोशिश करेंगे। टॉपिक प्रीपोजिशन, that's preposition, it connects different parts of speech in a sentence. It has different kinds of it has different kinds, so I would like to go directly onto the slides. Our first sentence is, yesterday I met Amin who was blind with the right eye. अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने स्पॉट करनी है एरर कहाँ पे है, उस एरर को स्पॉट करके हमने देखना है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं ब्लाइंड की बात करते हैं, जब हम ब्लाइंड आई, वन आई आर राइट और लेफ्ट, तो उसके साथ कभी भी हम विद का इस्तेमाल नहीं करते, विद का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, ब्लाइंड के साथ हमेशा हम इन का इस्तेमाल करते हैं। ब्लाइंड इन द राइट आई, राइट की जगह हम लेफ्ट आई भी लिख सकते हैं, ब्लाइंड इन लेफ्ट और राइट आई। तो अब यहाँ पे हम अगर बात करेंगे, जैसे हमारे पास ये पूरा सेंटेंस है, yesterday I met a man who was blind with the right eye, तो हम बात करेंगे जब, तो दोनों आईज की बात करेंगे, वहां पे हम बात करेंगे, जब हम दोनों आईज की बात करेंगे, बोथ आईज की बात करेंगे, तो हम विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, सम पर्सन्स गेट प्रमोशंस इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो एरर है यहाँ पे दिख रही है, वर्दी फॉर नहीं होता है, इसके साथ हमेशा हम वर्दी ऑफ लगाते हैं। जैसे हम लिखते हैं अफ्रेड ऑफ, ये इस किस्म के इनके साथ ऑफ ही लगता है, इनके साथ फॉर नहीं लगता है। एक्यूज्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, इसी तरह वर्दी के साथ भी वर्दी ऑफ लगता है। ड्यूरिंग हिज टूर टू द साउथ ही विजिटेड नॉट ओनली टू मद्रास बट ऑल्सो कर्नाटका। यहां पे हमने देखना है कि एरर कहां पे है, और एक चीज हम यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि जब भी हम विजिट की बात करते हैं, सीधा जो हमारे पास विजिट होता है, विजिट किस बाद विजिटेड जब लिखेंगे हम, तो सीधा वहां जगह का नाम लिखेंगे, हम वहां पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सीधा हम लिखेंगे विजिटेड नॉट मद्रास बट ऑल्सो कर्नाटका। क्योंकि जब हम इस तरह लिखेंगे, ही पेड अ विजिट टू मद्रास,
यहाँ पे हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम वर्ब विजिट का इस्तेमाल करेंगे अकेले, वहां पे हम इसको इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकते हैं। His mother is not well, but he does not look for her properly। जहां पे look for के जो माने आते हैं, ये look for के अलग माने आते हैं। look for होता है किसी को ढूंढना, किसी को ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना, look for का इस्तेमाल कर सकते हैं। I am looking for you, मैं आपको ढूंढ रहा हूं, है ना। I was looking for you, मैं आपको ढूंढ रहा था। तो अब यहां पे हम किसी की देखभाल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, इसमें एरर जो है लुक फॉर नहीं लिखना है हमने, लुक आफ्टर। When she was in jail, she was debarred to send a letter even to her son। अब यहां पे हमारे पास एक डिबार्ड जो है, डिबार्ड के साथ हमेशा हम टू का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते हैं। डिबार्ड के साथ हमेशा हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। डिबार्ड फ्रॉम इस तरह होता है हमारे पास, या एब्स्टेन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भी हम एब्स्टेन फ्रॉम लिखते हैं। इस किस्म के जो भी सेंटेंस हमारे पास वर्ड्स होते हैं, उनके साथ हम हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। टू यहां पे एक एरर है इसमें। He was able to free himself with the debts by working day and night। अब यहाँ पे हमने स्पॉट करनी है एरर, और ये एरर इसमें है। हमने देखा फ्री के साथ हमेशा जब भी इस्तेमाल करते हैं, फ्री फ्रॉम या फ्री ऑफ का इस्तेमाल होता है, फ्री विद का इस्तेमाल नहीं होता है। अब यहाँ पे एक अपने जो एरर है वो इस विद में है, विद को रिमूव करके हमने फ्री फ्रॉम लिखना है। The ball flew in the leg boundary and crowd roared। अब यहां पे हमने देखना है कि किस तरफ बॉल गया। इन द लेग बाउंड्री नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉल एग्जिस्टिंग जो हमारे पास इसकी स्टेट है वो ये है। हम इसको हमेशा इसके लिए टू का इस्तेमाल करते हैं, टू द लेग बाउंड्री। इन द लेग बाउंड्री नहीं लिखते हैं हम, टू द लेग बाउंड्री, इन की जगह हम टू का इस्तेमाल करेंगे। सेंड मी द बुक्स इन पोस्ट। जब भी हम कोई चीज पोस्ट करते हैं तो हम इस तरह भी उसको अपनी मतलब कि उसको कह सकते हैं कि बाई पोस्ट कीजिए, इसको बाई पोस्ट से इन नहीं आएगा, यहां पे बाई आएगा, क्योंकि हम बाई पोस्ट लिखते हैं, इन पोस्ट कभी भी नहीं लिखते हैं। एरर जो है वो इन में है, हम इसको इस तरह लिखेंगे सेंड मी द बुक्स बाय पोस्ट। आई हैव पार्टिसिपेटेड इन वेरियस प्रोग्राम्स इन द ऑल इंडिया रेडियो। अब यहां पे हमने स्पॉट करनी है एरर, क्योंकि इसमें एरर है और ये एरर यहां पे है। इन नहीं आएगा इसमें ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो आएगा। ऑफ द आई हैव पार्टिसिपेटेड इन वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, यहां पे ऑफ आएगा, इन नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टेंस। इस पे बात करेंगे हम। बात करने के लिए तकरीबन हमें 2-3 घंटे चाहिए, क्योंकि ये जो है इंग्लिश का जो बेस माना जाता है वो टेंसेस माने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे टेंसेस पे ही, लेकिन इन ब्रीफ बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंसेस होते कितने हैं, कितने ज़माने हैं हमारे पास। तो हम बात करेंगे टेंसेस की, तो इसमें हमारे पास 3 ज़माने निकलते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रेजेंट आता है, उसके बाद पास्ट आता है और उसके बाद फ्यूचर आता है। ये 3 ज़माने हमारे पास। इनके फिर 3 और 4 निकलते हैं, एक की। इसके भी 4। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के कहते हैं हम उसको। या उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट प्रोग्रेसिव और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल कहेंगे हम उसको। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस।
तो हमारे पास एक स्लाइड आ गया, सेंटेंस आ गया, हम इसमें हमने स्पॉट करनी है, एक एरर स्पॉट करनी है। तो यहाँ पे लिखा गया है व्हेन यू विल फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू गेट दिस प्रोजेक्ट। जब हम बात करते हैं, यहां पे हमारे पास दो टेंसेस हैं, दो टेंसेस हैं यहां पे। एक टेंस है हमारे पास फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। जब हम फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं तो इसके साथ हम कभी भी फिर फ्यूचर सिंपल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। दो सेंटेंस, एक सेंटेंस है हमारे पास व्हेन यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू गेट दिस प्रोजेक्ट। अब यहां पे हमारे पास जो सेंटेंस है व्हेन यू विल, अब यहां पे जो विल है तो साथ में यहां पे भी विल है, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। यहां पे हमने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना है और यहां पे हमने फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करना है, लेकिन फ्यूचर सिंपल का ये हमें आएगा पैसिव में, पैसिव में आएगा। तो इसकी जो स्पॉट हमने एरर की है वो यहां पे ये है, यहां पे हमने इसको विल को जो है डिलीट कर देना है। यहां पे भी दो टेंसेस हैं हमारे पास। यहां पे पहले जो है अमेन, सबसे पहले देखना है कि हमारे पास ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये हमें सामने दिखाई देता है ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हमें ये हमारा जो सेंटेंस है ये है हमारा प्रेजेंट। इसका पहला जो पार्ट है हमारा, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का है, मैन हैज, अ मैन हैज, a man has returned, home। यहां पे एक एरर है इसको। उसके बाद हमने यहां पे इसके साथ एक और टेंस इस्तेमाल किया है जिसको हम कहेंगे सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। इसमें यहां पे एरर है, सी नहीं आएगा, सा आएगा, सा। टेंस है nowadays, nowadays many villagers move to the cities in search of jobs। nowadays, जब हम nowadays की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस में है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। nowadays many villagers are, प्रेजेंट कंटिन्यूस का जब होगा तो इसका हम सीधा जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो है ये प्लूरल में आ रहा है, तो विलेजर्स जो है प्लूरल में है, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और ये मूव जो है मूविंग हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टू द सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब। अब यहां पे एक और सेंटेंस हमारे पास, द इंजर्ड वेयर रश टू द हॉस्पिटल्स इन द नेबरहुड। अब यहां पे ये हमें पता है कि ये प्लूरल में है और ये जो वर्ब है ये भी इसकी जो इसमें एक एरर है, क्योंकि यहां पे वेयर आया है तो इसके साथ रश्ड आएगा, इसमें एरर है यहां पे रश। द कंपनी वॉज गोइंग टू सेट अप न्यू यूनिट्स इन द नेक्स्ट 2 years। अब यहां पे हमने देखना है कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। ये जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो इसके लिए हमने वाज को हटाना है और इज का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया है, एक्सपेरिमेंट्स हैज प्रूव्ड दैट ए हेल्दी ब्रेन कंटिन्यूज टू ग्रो न्यूरॉन्स इंडेफिनिटली। अब यहां पे हमने देखा कि ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास प्लूरल में आता है, तो इसलिए हमने यहां पे जो हैज लगा हुआ है ये एक एरर है यहां पे, तो इसको हमने चेंज करना है हैव में। ये एक एरर है यहां पे, बाकी सेंटेंस ठीक है। तो हमारे पास ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो वर्ब आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा वो ऐसे होगा, द सेल्स
men have, यहां पे have जो है have done nothing to prove, proved नहीं है, यहां पे prove है their efficiency। जो सेंटेंस है, she had gone to see her ailing aunt and stay there because of the curfew। अब यहां पे हमने देखा कि जो इसका पहला हिस्सा है उसमें had का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है हमारे पास। पास्ट परफेक्ट की जब बात करते हैं तो हैड का इस्तेमाल होता है, वर्ब जो हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हैड का इस्तेमाल होता है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहां पे हमने देखा कि हैड गॉन है और आगे हमने देखा यहां पे स्टे है। यहां पे एक इसकी जो एरर है यहां पे है, इसको स्टे नहीं लगेगा, यहां पे स्टेड आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पे एक एरर है इसमें स्टे में। I will inform you as soon as I will get any news about his health। यहां पे I will inform you as soon as I get, क्योंकि दो फ्यूचर सिंपल इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। फ्यूचर सिंपल एक सेंटेंस में दो बार नहीं आ सकता है। अब यहां पे हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे हम, प्रेजेंट सिंपल का। तो विल जो होगा वो विल को रिमूव करना है हमने, आई गेट एनी। आर्टिकल्स पे बात करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो तीन आर्टिकल्स हैं। ए है हमारे पास एन एंड दी, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। हम सेंटेंसेस लिखेंगे, सेंटेंसेस पे बात करेंगे, उन पे स्पॉट करेंगे एरर को। हर जो भी सेंटेंस होगा उस पे जो हम बात करेंगे एरर को। स्पॉटेंस यहाँ पे दिया हुआ गया है, वी सॉ एलिफेंट इन द जू। तो इस पे हमने इसको एरर जो है यहाँ पे, इस एरर को देखना है कि इस एरर को किस तरह हमने स्पॉट करना है और इसको रेक्टिफाई करना है। क्या इसमें एरर है या एरर फ्री है ये। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है एलिफेंट, एलिफेंट लिखा गया है। तो इस ए जो है, ए किस तरह लगा है इसने, जो सेंटेंस में ए दिया गया है यहाँ पे, ये क्यों दिया है। अगरचे हमें पता है कि जो हमारे पास वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स हमारे पास 5 हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वॉवेल्स हैं। तो हमने देखना है कि जो हमारा वर्ड है एलिफेंट, तो इसका जो पहला लेटर जो है वो वॉवेल है। तो इस वॉवेल के आगे पहले जो हमारे पास आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल एन आएगा, ए नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पास वॉवेल है ई। तो इसलिए हमने इसको ए नहीं लिखना है बल्कि एन लिखना है। नेक्स्ट स्लाइड वो है ही वेंट देयर एन आवर एगो। तो इसमें भी एक एरर है हमारे पास जो हम निकालेंगे। तो यहां पे जो आवर है HOUR, ये हमारे पास हावर नहीं है, आवर है। तो इसका जो H जो है ये साइलेंट हो जाता है, उस साइलेंट के बाद जो हमारा लेटर जो आता है वो O है, O जो है वो वॉवल है। तो इससे पहले हम यहां पे भी एन लगाएंगे, एन आवर अगो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है द ताजमहल इज सिचुएटेड एट द आगरा। इसमें देखेंगे दी का इस्तेमाल कहां पे होता है, और क्योंकि जो हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके साथ हम आर्किटेक्चर जो भी होगा बड़ा जो मशहूर होगा उसके साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर जहां पे कहीं जगह का नाम आ जाता है, जैसे हमने यहाँ पे द ताजमहल लिखा है, ये एग्जैक्टली ये ठीक है यहाँ पे। और आगे जब हम जाएंगे यहाँ पे जो है दी जो है, ये दी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे हम दी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर एक और सेंटेंस है हमारे पास, एन यूरोपियन डिश इज वेरी फेमस। एन यहां पे अगरचे हमारे पास दो वावल्स इकट्ठे हैं, EB और UB। इसके पहले हमने यहां पे एन लगाया है, यहां पे एन नहीं आएगा क्योंकि ये आवाज जो देता है ये वाई की आवाज देता है, और इसलिए हमने इसको लिखना है एन। ए नहीं लिखना है, ए यूरोपियन लिखना है।
जैसे हम लिखेंगे एक और, ए यूनिवर्सिटी, इसके साथ भी ए आएगा क्योंकि आवाज ये वाई की देता है। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे लिखा गया है इशफाक हेल्प्स पोर एंड सिक पीपल। यहाँ पे हमने इसको जो एरर है उसको स्पॉट करना है, क्योंकि पोर जो है ये एक रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है, तो इसके पहले जो आएगा दी का इस्तेमाल होगा। जैसे द यंग, इस तरह का जहां पे भी आएगा हम इसको क्या करेंगे, दी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ गया द पंजाबी इज अ स्वीट लैंग्वेज। पंजाबी जो है इसमें एक एरर है, क्योंकि जब हम किसी जबान की बात करते हैं, पंजाबी हो, हिंदी हो, कश्मीरी हो, इंग्लिश हो, तो उसके साथ हम दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हम लिखते हैं वी नो फ्रेंच, वी नो, हम ऐसे नहीं लिखेंगे वी नो द फ्रेंच, वी नो द इंग्लिश, ऐसे नहीं लिखेंगे वी नो इंग्लिश। और इस तरह हमारे पास जो पंजाबी है इसके साथ पहले जो दी लिखा गया है आर्टिकल, ये नहीं आएगा। हमारे पास द टीचिंग प्रोफेशन इज गुड फॉर वीमेन, नो एरर। इसमें सीधी तरह से जो हमारे पास प्रोफेशन आ जाता है, जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन का यही मतलब है कि प्रोफेशन के साथ हमने आर्टिकल दी का इस्तेमाल करना है किसी हालत में भी, कोई भी प्रोफेशन हो। जहां पे हमारे पास द टीचिंग प्रोफेशन है इसमें एरर नहीं है, ये एरर फ्री है। बात आ गई, द विंटर्स आर जनरली वेरी कोल्ड हियर। अब यहाँ पे हमने स्पॉट करना है जो एरर है उसको स्पॉट करना है। तो हम नेचुरली एक बात है कि जब हम सीजन की बात करते हैं तो सीजन में कहीं पे भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है और दी का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी सीजन हो, ऑटम हो हमारे पास, स्प्रिंग हो या विंटर्स हो, तो दी का इस्तेमाल नहीं होगा, सीधा लिखेंगे हम विंटर्स आर जनरली वेरी कोल्ड हियर। और है ग्रेटर कश्मीर इज अ मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर ऑफ दीज डेज। ग्रेटर कश्मीर, जब हम बात करते हैं किसी ऐसे पेपर की, जैसे हमारे पास द हिंदू होता है, उसकी बात करेंगे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। जब हम पेपर की बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा हम दी का इस्तेमाल करेंगे। अब इस द ग्रेटर कश्मीर जो है हम इस पे दी का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल दी का, तो इस तरह ये पूरा हो जाएगा हमारा।